गए वो? कौन माँ? अनिरुद्ध के दादाजी? हाँ माँ, शाम की फ्लाइट से चले गए। कुछ कह रहे थे? कुछ भी नहीं। तू सारा दिन वहां थी, सुबह गई, शाम को लौटी, दोनों चुपचाप बैठे थे। माँ, जब मैं इतनी खुशी से उनसे मिलने गई थी तो ये बात जाहिर सी है कि बहुत सी बातें हुई होंगी, लेकिन ये बात तुम पर भी जाहिर हो जानी ही चाहिए कि मैं वो बातें तुम्हें बताना नहीं चाहती। ये तो पहले से ही जाहिर है। जाने के पहले बात हुई? नहीं। हुई भी होगी तो तू मुझे बताएगी थोड़ी। माँ, कोई भी बात मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो हर बात का पता कर ही लेती हो, या मेरे टेलीफोन पे बातें सुन लेती हो, या फिर मैं घर में नहीं होती हूँ तो मेरी अलमारियाँ, मेरे दराज, मेरे पूरे कमरे की छानबीन करती हो, तलाशी लेती हो, और फिर भी तुम्हें पता नहीं चला तो नौकरों से पूछ लेती हो। फिर ये मुमकिन ही नहीं है कि तुम्हें किसी बात का पता नहीं हो। तो इस तरह से क्यों बात कर रही है मेरे साथ? माँ, कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि तुमसे बात ही ना करूँ, फिर भी तुम मुझे मजबूर कर देती हो कि मैं तुमसे इसी तरह से बात करूँ। माँ, तुमसे इस तरह से बातें करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैंने तो पहले ही तेरे पापा से कह दिया था कि ये जा तो रही है वहां उनसे मिलने, लेकिन देख लेना जब लौटेगी इसके रंग बदले हुए होंगे। और वही हुआ, तू खुद ही देख ले जिस तरह से तू मुझसे बात कर रही है। ये दादा और पोता है ना, शक्ल से तो बड़े ही भले लगते हैं, लेकिन है नहीं। बात करने में तो इतने माहिर है कि वो। माँ, क्या तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगी? क्या तुम्हारी जिंदगी में और कोई काम नहीं है सिवाय मेरी जिंदगी के तार तार करने के, उन तारों को उलझाने के, उनकी गुत्थी बनाने के? मतलब तुम्हें अब ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी उलझने हैं वो मैंने पैदा की, मैं जिम्मेदार हूँ। गलतियां तुमने की और दोषी मुझे ठहरा नहीं हो। कौन सी गलतियां? किन गलतियों की बात कर रही हो तुम? जब तुम मानना ही नहीं चाहती तो बता के फायदा क्या है? अगर तुम ये कहना चाहती हो कि अनिरुद्ध से मेरी शादी करना वो मेरी गलती थी, या फिर गिरीश से शादी ना करना ये मेरी गलती थी, तो तुम गलत हो। मेरे दोनों फैसले सही थे। लेकिन गिरीश, माँ, क्या हमारे घर में इसी बात को लेकर रोज बहस होगी? उसे कुछ पता है या फिर तो अकेला ही चल रहा है वन वे ट्रैफिक? किसे पता है? ऐसी कोई बात नहीं है रवि। उसे देखता हूं तो अच्छा लगता है। जब अकेला होता हूं तो उसको याद करता हूं, और जब अकेला नहीं होता तब भी लगता है मैं अकेला हूं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ रवि। मुझे लगता है शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं, प्यार। तू तो यार जान वगैरह दे देगा अगर ना बोलेगी तो। जान तो तब दूंगा ना जब उसके सामने जाके अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। मेरी तो उसके सामने जाने की हिम्मत ही नहीं होती। बस वो प्यार से मुझे एक बार देख ले, मेरे लिए इतना ही काफी है। वो जब तेरी तरफ देखता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम डरती क्यों है उससे? मैं कहाँ डरती हूँ? तो ऐसा कर, उसके मुंह पे उसे एक बार सुना दे।
जब देखो घूरता रहता है, हंसता रहता है। जहां तुझे अकेला देखता है वही बात करना शुरू कर देता है, और कुछ नहीं तो बात करने का बहाना ढूंढना शुरू कर देता है। क्या जरूरत थी उससे पूछने की कि रविंद्रनाथ टैगोर की किसी किताब का नाम बताओ? क्या करेगा वो जानकर? अरे उससे पूछो, क्या उसको हम्टी डम्टी या जैक एंड जिल याद है? आया बड़ा हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए। जाने देना, तो क्यों इतनी नाराज हो रही है? गुस्सा आता है रुशाली। हलवाई का बेटा है, दुकानदारी की बातें करे ना तो अच्छा है। उसके हाथ में ना सूजी का हलवा और कड़छी अच्छी लगती है, रविंद्रनाथ टैगोर या शेक्सपियर नहीं। देखो उमा, अंकल और आंटी को गलत मत समझना। उनका रवैया तुम्हारी तरफ, उनका व्यवहार अनिरुद्ध के साथ, उनका नजरिया जो तुम्हारे और अनिरुद्ध के बीच हुआ उसकी तरफ, क्या इन सारी बातों से जाहिर नहीं होता कि वो तुम्हें कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं? उमा, वो तुम्हारे माँ और बाप है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हर सुख मिले, हर चैन मिले, हर तरह का आराम मिले? उमा, यही तो उनकी प्रार्थना होगी। गिरीश, सुख चैन आराम पूजा प्रार्थना से नहीं मिलते, और ना ही दुनिया भर की दौलत उन्हें खरीद सकती है। सबका अपना अपना हिस्सा होता है। उसी बात का तो दुख है उन्हें कि उनकी सारी दौलत, उनका सारा पैसा, और वो अपनी बेटी को कुछ भी न दे पाए। जिन जिन के सपने देखे थे उन्होंने, गिरीश, मैंने भी तो वो कुछ भी नहीं पाया ना, जिन जिन के मैंने सपने देखे थे। उनके लिए तो दौलत की भी जरूरत नहीं थी। माँ अगर खुद को जरा सा भी थाम लेती, या फिर अनिरुद्ध कोई बातें मान लेता तो शायद तो उमा, ये तो हर दुख की जड़ होती है। अगर ऐसा होता तो, अगर वैसा होता तो, अगर ये मिल जाता तो। उमा, अगर चाहने पर सब कुछ हासिल हो जाता तो ये तो आता ही नहीं। तो सुख छूटने के बाद ही आता है। दुख के कई नाम होते हैं, कई रूप होते हैं। उमा, गिरीश, अनिरुद्ध, माँ बाप, भाई बहन, किसी न किसी प्रकार ये अलग अलग नाम, ये अलग अलग रूप एक दूसरे को दुख पहुंचाते रहते हैं। मगर दुख का तो एक ही मकसद है, दुख। जो दुख हमारे नसीब के बंटवारे में है, हमारे हिस्से में है,
जैसा तुमने कहा। देखो उमा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मम्मी को अनिरुद्ध पसंद नहीं था। उससे तो कोई भी नफरत नहीं कर सकता उमा, कोई भी नहीं। मैंने उसे तब भी चाहा था जब उमा ने उसे शादी की थी, और आज भी उसे वैसे ही चाहता हूं जब उमा उसके साथ नहीं है। दरअसल अनिरुद्ध है ही प्यार के काबिल। और तुम्हारी मम्मी को भी शायद अनिरुद्ध पसंद ही था। अगर तुम्हारी मम्मी और अनिरुद्ध के बीच कुछ भी आया तो वो थे अनिरुद्ध के असूल, क्योंकि अनिरुद्ध के वो असूल तुम्हारी मां की ममता और तुम्हारे आड़े आते थे। उमा, तुम्हारी मां की उस बेटी को वो असूल दुख पहुंचाते थे, परेशान करते थे। तुम्हारी मां के लिए अनिरुद्ध के असूल असूल नहीं, बल्कि अनिरुद्ध की जिद थी, जो वो अपनी जिद से तोड़ना चाहती थी। जिद के इस खेल में नुकसान किसका हुआ? यार रवि, कभी कभी मन करता है कि मैं भी पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर, ये इस तरह दुकान पर बैठना। अरे यार अकेले तो बोल देना तेरे पिताजी को। नहीं मानेंगे यार। और 4 भाई भी तो पढ़ लिख कर दुकान पे ही बैठे हैं। मैंने तो फैसला कर लिया है, पढ़ लिख कर करूंगा क्या जब दुकान पर ही बैठना है तो। और अगर पिताजी से कहूंगा कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता हूं तो कहेंगे ये पहला कारोबार कौन संभालेगा। रवि, अगर मेरे और रुशाली के बीच में कोई चक्कर चल भी गया तो मेरे पिताजी आसानी से नहीं मानेंगे। लेकिन सोनम, मैं उसे जानती भी नहीं। मानना या ना मानना कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मानोगी उस जतिन के लिए? Of course, why not? You know, Jatin is so sweet and so nice and so ईमानदार। वो कभी मुझे 2 टाइम नहीं करेगा। मतलब? 2 टाइम का मतलब है कि अगर वो मुझसे प्यार करता है तो वो सिर्फ मुझसे प्यार करेगा, वो किसी और लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं। You know, 100% honesty। और तुम? मैं सिर्फ अनिरुद्ध सर की तरफ देखूंगी। छी, ठीक क्यों? वहाँ कहती हो कि जतिन तुम्हें कभी 2 टाइम नहीं करेगा। हाँ। लेकिन तुम उसे 2 टाइम करोगे। हाँ। छी, ये चीची क्या है? अरे मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। I want both of them. 100% जतिन and 100% अनिरुद्ध सर। उमा, क्या ये सारा कसूर आंटी का था? क्या हम सिर्फ अंकल को ये दोषी ठहराएं? अनिरुद्ध का कोई दोष नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। कम ऑन उमा, तुम भी तो वहां नहीं रह पाई, तुम भी तो वहां परेशान हो गई थी। और ये सारी बातें तुम अच्छी तरह से जानती हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जानते तुमने क्या किया है? तुमने अपनी कमजोरी के कपड़े उतारकर किसी और पर डाल दिए हैं। देखो उमा, अपने दुखों का, अपने परेशानियों का जिम्मेदार किसी और को ठहराना या किसी और को दोषी मानना, इससे तो हालात हल नहीं होंगे ना। वो तो वैसे के वैसे वहीं के वहीं पड़े रहेंगे।
हालात का हल सिर्फ तुम्हारे ही पास है और किसी के पास नहीं, और किसी के पास नहीं। जैसे पहले तुमने हल निकाला था अनिरुद्ध से शादी करके, ऐसे ही दुविधा में आज अपने सुख के लिए तुम्हें ही हल निकालना होगा। क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए, कर ले अभी से तू ये फैसला। हर मोड़ से अब गुजरते हुए रखना पड़ेगा तुझे हौसला। क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए, कर ले अभी से तू ये फैसला। हर मोड़ से अब गुजरते हुए रखना पड़ेगा तुझे हौसला। ला ला ला, दूर मंजिल है तेरी, तू अकेला है माना, फिर भी मगर मुश्किलों से राही न तू हार जाना। दूर मंजिल है तेरी, तू अकेला है माना, फिर भी मगर मुश्किलों